एक जादुई दुनिया, एक दुष्ट चुड़ैल और बहुत सारा ड्रामा। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ विग मूवी पार्ट 1 की। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। कहानी की शुरुआत ओज देश की जादुई दुनिया से होती है, जहाँ लोगों को यह पता चलता है कि पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल मर चुकी है, जिसमें सभी लोग खुशी मनाते हैं। तभी एक अच्छी चुड़ैल ग्लिंडा सभी से मिलने आती है और ये सबको बताती है कि दुष्ट चुड़ैल मर गई है। जाने से पहले एक छोटी सी लड़की ग्लिंडा से पूछती है कि क्या यह सच है कि ग्लिंडा और बुरी चुड़ैल कभी दोस्त हुआ करती थी। ये सुनकर ग्लिंडा पुराने दिनों की यादों में खो जाती है। अब हमें गवर्नर फ्रेक्स को दिखाया जाता है, जो एक दिन किसी काम से बाहर जाता है। तभी उसकी पत्नी मेलिना एक सेल्समैन से संबंध बनाती है और एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका रंग ग्रीन होता है, जिससे गवर्नर सब समझ चुका था और वो उस बच्चे को अपनाने से मना कर देता है। इसके बाद डल्सी नाम की एक बियर उस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाती है और उसकी देखभाल करती है। उस बच्ची का नाम अल्फाब रखा जाता है। इसी बीच गवर्नर के घर एक और बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम नेसा रोज रखा जाता है। ये दोनों बहनें आपस में खेलती थी, क्योंकि कोई भी बच्चा इनके पास नहीं आता था। अल्फाब का रंग ग्रीन होने के कारण बच्चे उससे डरते थे, और वहीं नेसा रोज के पैरों में समस्या होने के कारण वो चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए बाकी बच्चे इनसे दूर ही रहते थे। कुछ बच्चे जब इन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे तो अल्फाब को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी पावर से पत्थरों को उठाकर उन्हें चोट पहुंचाती है, जिससे फ्रेक्स भागकर उसके पास जाता है और अल्फाब को डांट लगाता है। अब कहानी कई साल बाद की दिखाई जाती है, जहां ग्लिंडा सिज यूनिवर्सिटी में जाती है, जहां पर जादू सिखाया जाता है। कुछ समय बाद फ्रेक्स भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ आता है और जाने से पहले अल्फाब को कहता है कि तुम यहाँ पर निसा रोज के साथ रहो, क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत थी, इसलिए अल्फाब को यहीं रुकना पड़ता है। कुछ समय बाद मैडम मुरीब आती है। वो बच्चों को जादू सिखाने के लिए आई थी। लेक्चर खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। अल्फाब अपनी बहन को लेकर कमरे में जा ही रही थी, तभी मिस कर्डल निसा रोज को अपने साथ ले जाने लगती है। हालांकि अल्फाब उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुक रही थी। इस वजह से अल्फाब को बहुत गुस्सा भी आ जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेती है। इससे सभी चीज़ें उड़ने लगती हैं और ये सब देखकर सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसी वक्त मैडम मोरी भी आ जाती है और पूछती है कि अल्फाब के साथ कौन अपना रूम शेयर करना चाहता है, जिससे ग्लिंडा अपना हाथ उठाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैडम मोरीब इम्प्रेस हो जाएगी और मुझे अपने सेमिनार में जगह दे देगी। इसके बाद मैडम मोरीब अल्फाब को अपने साथ ले जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। अल्फाब बताती है कि ये सब मुझसे गुस्से में हो जाता है। इसके बाद मैडम मोरीब कहती है कि मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों पर काबू कैसे पा सकती हो, जिससे अल्फाब बहुत खुश हो जाती है। और इसके बाद अब जैसे ही अल्फाब अपने कमरे में आती है तो ग्लिंडा अपनी नवाबी दिखाने लगती है, जिससे दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगती हैं। कुछ समय बाद सभी बच्चे तैयार होकर क्लास के लिए चले जाते हैं। यहाँ हमें एक गोड डॉक्टर लामन दिखाया जाता है, जो क्लास में साइंस पढ़ाने के लिए आया था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनसे पढ़ना नहीं चाहते। इसी कारण कुछ शरारती बच्चे बोर्ड पर गलत शब्द लिख देते हैं, जिसे देखकर लामन को बहुत बुरा लगता है और वो सभी बच्चों से क्लास छोड़कर जाने को कह देते हैं। सभी बच्चे क्लास छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन अल्फाब उनके पास रुक जाती है। तब लामन कहते हैं कि तुम्हें भी अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाना चाहिए था। ये सुनकर अल्फाब कहती है मेरा कोई दोस्त नहीं है। इसके बाद लामन कहते हैं मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। इस प्रकार इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इसके बाद मैडम मुरीब भी अल्फाब को जादू पर काबू पाने की शिक्षा देती है। अब रात के समय में अल्फाब डॉक्टर लामन को देखती है, जो जंगल की तरफ जा रहा था, जिससे अल्फाब भी उसका पीछा करती है और वहाँ पर कई सारे जानवरों को देखती है। डॉक्टर लामन अपने साथियों से कहते हैं कि हमारे बहुत से जानवर गायब हो रहे हैं और इंसान नहीं चाहते कि हम यूनिवर्सिटी में रहें। वे हमें दूर भेजना चाहते हैं, इसलिए हमें जानवरों को इकट्ठा करके एक मीटिंग करनी होगी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक उसी वक्त सभी जानवर अल्फाब को देख लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर लामन अल्फाब को अंदर बुलाते हैं। अल्फाब उनसे पूछती है कि क्या ये सच है, क्या वे तुम्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं। डॉक्टर लामन कहते हैं हाँ, वे हमारे हक को छीनना चाहते हैं। कुछ देर बाद वहाँ से लौटते समय रास्ते में उसे घोड़े में सवार एक खूबसूरत राजकुमार फीरो मिलता है। वह अल्फाब को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसने किसी आदमी को पहली बार हरे रंग में देखा था, जिससे अल्फाब कहती है कि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, और वो यहाँ से चले जाती है।
अगले दिन सबको पता चलता है कि राजकुमार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं और जैसे ये बात ग्लिंडा को पता चलती है तो वो काफ़ी खुश होती है और उसे देखकर उस पर लाइन मारने लगती है। ग्लिंडा उसे बताती है कि आज रात हमारे कॉलेज में एक फंक्शन होने वाला है और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ डांस कर सकते हो। तभी ग्लिंडा के पास एक लड़का बोक आता है और वो ग्लिंडा को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन ग्लिंडा उसे निसारोज के पास भेज देती है, जिससे बोक और निसारोज काफ़ी खुश होते हैं। रात की पार्टी के लिए ग्लिंडा तैयार होने लगती है, तभी उसकी दोस्त एक कैप को देखकर कहती है कि यह कितनी भद्दी है, जिससे ग्लिंडा कहती है कि मुझे पता है कि किसको डिजर्व करती है। तभी वहाँ पर अल्फाब आ जाती है तो ग्लिंडा उसको कैप पहनने को लिए दे देती है और उसे पार्टी में चलने के लिए कहती है। अब हम उस फंक्शन को देखते हैं जहाँ ग्लिंडा और फेरो काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। इसी बीच मैडम मोरिब ग्लिंडा के पास आती है और उसे एक जादुई छड़ी देते हुए कहती है, कल से तुम मेरे पास जादू सीखने के लिए आ सकती हो। इसके बाद जब ग्लिंडा उन्हें धन्यवाद कहती है तो मैडम मोरिब जवाब देती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें अल्फाब के कहने पर दिया है। तभी यहाँ पर अल्फाब उसकी कैप को पहन कर आती है। उसके पहनावे को देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन ये देखकर ग्लिंडा को बुरा लगता है, इसलिए ग्लिंडा अल्फाब के पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। अल्फाब को इससे बहुत अच्छा महसूस होता है और इस तरह अल्फाब और ग्लिंडा के बीच दोस्ती हो जाती है। इसके बाद अगले दिन को दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर लामन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में आते हैं, तभी उसी वक्त कुछ सैनिक आ जाते हैं जो डॉक्टर लामन को बुरी तरीके से घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। अल्फाब उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लामन को बाहर निकालने के बाद साइंस का लेक्चर देने के लिए एक नया टीचर आ जाता है। इस शिक्षक के साथ पिंजरे में एक शेर का बच्चा होता है, जिसे देखकर अल्फाब को गुस्सा आ जाता है और वो एक फूल को उठाकर जमीन पर पटक देती है। उस फूल की सुगंध से सभी बच्चे एक एक करके बेहोश हो जाते हैं, लेकिन फेरो बेहोश नहीं होता, जिससे वे दोनों उस शेर के बच्चे को पिंजरे से निकाल कर जंगल में छोड़ने के लिए जाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी बच्चे किसी चीज़ को देख रहे हैं। तभी ग्लिंडा और अल्फाब दोनों नीचे आती हैं और देखती हैं कि एमराल्ड की तरफ से एक मैसेज आया था जो खासकर अल्फाब के लिए था, क्योंकि उसे जादू आता था, इसलिए उसे एमराल्ड में इनवाइट किया जाता है। मैडम मोरिब उसे बताती है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, तुम अपने आप को साबित कर सकती हो। अब जाने से पहले अल्फाब ग्लिंडा से कहती है, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो। ग्लिंडा का जाने का मन था, इसलिए वो तुरंत मान जाती है। एमराल्ड के दरबार में जाते ही उन्हें एक बंदर मिलता है जो उन्हें अंदर लेकर जाता है, जहाँ इनकी मुलाकात वीज़ोमेनिया से होती है, जो जादूगरी में माहिर माना जाता है। काफ़ी बातें करने के बाद वीज़ोमेनिया उन्हें आने वाला फ्यूचर दिखाता है कि इस जगह को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम रास्ता बना रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं तय कर पा रहा हूँ कि इसमें कौन से रंग की ईंटों का इस्तेमाल किया जाए। फिर इसी बातचीत के दौरान मैडम मोरिब आ जाती है। वो ग्लिंडा को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होती। फिर मैडम रिबल और विचमेनिया अल्फाब को एक ग्रिमर की किताब के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि ये किताब काफ़ी पावरफुल है, इसमें लिखे गए शब्दों को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। तुम्हारी शक्तियों को देखकर मुझे लगता है कि तुम इसे पढ़ने में कामयाब हो सकती हो। अगर तुम इसे पढ़ने में सफल हो जाती हो तो हमारा काम आसान हो सकता है। जैसे ही अल्फाब किताब में लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगती है, उसका प्रभाव बंदरों पर पड़ता है। इससे बंदरों को काफ़ी दर्द होने लगता है और उनके पीठ से पंख निकल जाते हैं। ये देखकर अल्फाब को बहुत बुरा लगता है और वो मैडम मोरिब से पूछती है कि इन बंदरों को कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन मैडम मोरिब कहती है कि इन्हें ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब जानबूझकर किया गया है ताकि बंदर जासूसी कर सके। अल्फाब को ये सब बुरा लगता है क्योंकि वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान हो, और ये भी समझ जाती है कि यूनिवर्सिटी के जानवरों को यही लोग गायब कर रहे हैं। इसलिए वो किताब को लेकर बाहर जाती है और मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके बाद मैडम मोरिब बंदरों को आदेश देती है कि अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो अल्फाब को पकड़कर मेरे पास लाओ, जिससे सभी बंदर अल्फाब के पीछे पड़ जाते हैं। अल्फाब की मदद के लिए ग्लिंडा भी आ जाती है और ग्लिंडा और अल्फाब एक बड़े से बलून में बैठ जाती हैं, लेकिन बलून के बाहर निकलने से पहले ही उनके रास्ते को रोक दिया जाता है, जिससे ये दोनों बलून के बाहर निकलकर एक कमरे में आती हैं और दरवाजे को बंद कर देती हैं। यहाँ पर अल्फाब उसे बताती है कि ये लोग जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हैं। जैसे ही अल्फाब को पता चलता है कि सैनिक उसकी तरफ आ रहे हैं, वो मंत्रों को पढ़ने लगती है और अचानक से एक जादुई झाड़ू उसके पास आकर गिर जाती है और वो झाड़ू उसके लिए उड़ने का साधन बन जाती है।
फिर चारों तरफ से सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ग्लिंडा को पकड़ने के बाद वे अल्फाब को पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी अल्फाब झाड़ू को लेकर वहां से कूद जाती है और झाड़ू को लेकर तेज रफ्तार में ऊपर उड़ जाती है, जिसे देखकर सभी सैनिक हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी दौरान बंदर भी उड़ने लगते हैं और उसका पीछा करते हैं, लेकिन अल्फाब तेजी से उनके पीछे जाती है और उन बंदरों को सैनिक के ऊपर गिरा देती है, जिससे वे बंदर उल्टा सैनिकों के ऊपर हमला करने लगते हैं। अल्फाब के अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि इससे पूरे शहर के अंदर अंधेरा छा जाता है और वो एमराल्ड की पावर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। इसके बाद मैडम मोरिब ग्लिंडा को लेकर अंदर चली जाती है और उसके बाद अल्फाब अपनी झाड़ू को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाती है। उसके जाने की इतनी ज़्यादा रफ्तार होती है कि उसे हम देख भी नहीं पाते। इसी के साथ मूवी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और अब इसके आगे की कहानी हमें अगले भाग में मिलेगी। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।